ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सत्य बाप सत्य आत्मा को सत्य स्वरूप धारण करके परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु बन के, त्रिमूर्ति बन के, त्रिकालदर्शी बुद्धि देकर, दिव्य दृष्टि देकर रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। कितनी लंबी लाइन आ गई है ना? ठीक है, सुनाई पड़ा? फिर से बोलें। परम पिता परमात्मा है ना, शिव बाबा संगम युग पर अपने बच्चों को, आत्माओं को है ना, बाप टीचर सद्गुरु बन के, त्रिमूर्ति बनकर बच्चों को दिव्य दृष्टि देकर, त्रिकालदर्शी बनाकर आदि मध्य अंत की यानी तीनों कालों की पढ़ाई पढ़ाते हैं। सत्य बाप सत्य आत्मा को सत्य स्वरूप धारण करके, और जो 84 जन्मों से यहाँ पर साकार दुनिया में पार्ट प्ले कर रहा है उसको उसका परिचय देते हैं। तो अपरिचित बन के पार्ट प्ले किया, जब बाबा मिला तब उसको अपना परिचय मिला, वो भी जब सब कुछ बीत गया उसके बाद। तो विश्व पर राज्य अपने अपरिचय के साथ किया। विश्व में राज्य किया तो स्वयं का ज्ञान था, तो स्वयं का ज्ञान था। जैसे संगम पर अपना ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वैसे जब विश्व पर राज्य विश्व के मालिक बने तो डबल ताज पहना, तो उस समय अपना ज्ञान था, है ना। संस्कार के अनुसार स्वभाव से स्वभावगत हमने मालिकपन दिखाया, है ना। लेकिन जो मालिक था उसको मालिक के तख्त पर बिठाया। आज बाबा ने बड़ी गहरी पढ़ाई पढ़ाई है, बहुत गहरी पढ़ाई पढ़ाई है कि जो मालिक है उसको पहचानते हो, जो रचयिता है उसको पहचानते हो, जो निर्माता है उसको पहचानते हो। निर्माता मालिक किसको बनाता है? क्रिएटर ओनर किसको बनाता है ना। मालिक हैं, मालिक हैं सब। बड़ी समझ, यही सब तो पढ़ाई है, इसी को तो रियलाइजेशन बोलते हैं। तो जो जिसका है उसको दे दो तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाएगी। तो कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आ जाएगी, मालिकपन मिल जाएगा। जो मालिक है उसको मालिक बना दो, जो रचयिता है उसको रचयिता बना दो। अब कौन मालिक है, कौन रचयिता है, और जो मालिक है वो किसका मालिक है, तो उसको मालिकपन लौटा दो। 83 जन्मों से पता ही नहीं था कि मालिक कौन है। सबका मालिक एक बोलते थे, है? और दुनिया का रचयिता कौन फिर? जब सबका मालिक एक है तो दुनिया का रचयिता कौन है? दुनिया को डायरेक्शन देने वाला कौन है? मनुष्य जीवन को संचालित करने वाला कौन है? 84 पौड़ियाँ पार कराने वाला कौन है? एक एक पौड़ी से दूसरी पौड़ी में ले जाने वाला कौन? तो वो कौन है? और किसको ले जाता है? कौन जाता है? अगले जन्म में कौन जाता है? और मालिक कैसे बनता है? जो मालिक नहीं वो वारिस कैसे बने? जो वारिस नहीं उसे वर्षा कैसे मिले? बाबा पढ़ा रहे हैं। को वारिस बनाता है। हाँ, वारिस को
जो मालिक नहीं है वो वारिस कैसे बने, वो उसको वर्षा कैसे मिले। और जो मालिक नहीं है उसको वर्षा दे दोगे तो बर्बाद कर देगा ना। वारिस वारिस को 150 साल का वर्षा दिया, 50 साल में ख़त्म कर देगा। वर्षा ख़त्म करते करते 50 साल की आयु तक पहुंच गए ना। अभी ले देकर 56-57 साल के हुए हैं और बीमार होने लग गए ना। शरीर की बढ़ती आयु का एहसास होने लग गया ना। ले देकर 60-65 साल के हुए हैं जैसे तैसे करके। तो कहाँ गया बाबा का वर्षा जो 150 साल का था है। भूल गए। ना आंखें नॉर्मल काम कर रही हैं, ना मस्तिष्क, ना हृदय, ना पेट, ना आंतें, ना गला, ना नाक, ना मुंह है। जीभ से संतुष्ट होकर खाना नहीं खा पाते हैं और जीभ से ज्ञान रत्न नहीं निकाल पाते हैं। जीभ ज्ञान रत्नों की रचना ही नहीं कर पाती है, फालतू बातों की रचना में ऊपर ऐसे होते रहेगी। लेकिन जहाँ ज्ञान रत्नों की बात आई तो मुंह से आवाज़ ही बंद हो जाती निकलना। ज्ञान रत्न बोलने की बारी आई, भाई एक ज्ञान रत्न दे दो। आत्माएं बैठी हैं अपनी अपनी धरनी लेकर, उनमें एक ज्ञान रत्न का बीज बो दो ना। क्या नुकसान है, क्या परेशानी। आत्माएं आती हैं हमारे पास में ज्ञान रत्न का बीज अपनी धरनी में डालने के लिए। जितना हम दिल से पढ़ेंगे, बीज बोने वाला बाबा है, रत्न दान करने वाला बाबा है, हिम्मत उमंग उत्साह दान करने वाला बाबा है। हमें निमित्त भर बनना है, उसके लिए भी हम भारी हो जाते हैं। और अगड़म बगड़म जीप चलाने के लिए देखो, जब फालतू की बातें निकलती हैं तो कैसे जीप चलती है, ऐसे जीप चलती है। जब अगड़म बगड़म बातें निकलती है तो कुछ भी बोलते रहते हैं, सेंसलेस बातें बोलते रहते हैं। तो बाबा हम ब्रह्मा के बच्चों को, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मालिक बनाने आया है। मालिक है तो संभाल है, केयर टेकर है, और इससे ऊंची बात बोलेंगे तो रूलर है, और बोलेंगे तो कंट्रोलर है। केयर टेकर किसका और रूलर और कंट्रोलर किसका है ना। केयर टेकर किसका, तो अपने ही अंदर में ऑर्गन्स है, अंदर में बैठकर, मस्तक में बैठकर उसको पता चल गया ये मेरे ऑर्गन्स हैं और मैं अपने ऑर्गन्स को मुझे संभालना है। केवल यूज़ नहीं करना है, इनकी केयर टेकिंग भी करना है, इनकी संभाल भी करनी है। और ये ऑर्गन्स कैसे निकले हैं ये मुझे मालूम है। ये ऑर्गन्स का पेड़ बैठा हुआ है, ऑर्गन्स के पेड़ से धर्म का वृक्ष निकलता है, वर्ण का वृक्ष निकलता है, कर्म का वृक्ष निकलता है, राज्य और विज्ञान का वृक्ष निकलता है। कैसे? ऑर्गन के पेड़ से, ऑर्गन के पेड़ से। ये ऑर्गन का पेड़ है, ऑर्गन के पेड़ का सतयुग ब्रह्मापुरी मुस्कुरा रही है, शंकरपुरी में खुशी आ गई है, और विष्णुपुरी पूरे शरीर को पालना दे रही है, यानी पूरी रचना को पालना दे रही है, सुख दे रही है, जीवन दे रही है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी से अपने शरीर को जीवन देना आता है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल, सबसे बड़ी दवाई। और ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी का मालिक कौन? तो मैं आत्मा। शिव बाबा तो क्रिएटर है, किसी को तो मालिक बनाएंगे भाई। किसी को रचना तो रच दी, वो तो मालिक नहीं बनने वाले हैं ना। तो इतनी सुंदर रचना रची त्रिमूर्ति, तो उसका मालिक किसी को तो बनाएंगे। तो मुझे बनाया है, त्रिमूर्ति है, तो त्रिमूर्ति अपने पेट को नहीं संभाल पाती, अपनी आंखों को नहीं संभाल पाती, अपनी वाणी को नहीं संभाल पाती, अपने गले को नहीं संभाल पाती। त्रिमूर्ति बाबा ने बना दी तो उसको, किसी को तो उसका ज्ञान भी देंगे ना। तो त्रिमूर्ति का ज्ञान है,
तो सत्य बाप आकर पढ़ा लिखा कर मालिक बनाते हैं। ये स्वरूप पहनाकर पढ़ा लिखा पढ़ाते लिखाते समझाते हैं और बड़े प्यार से समझाते हैं और बोले तुम्हें समझाने के लिए मैं तुम्हारे समीप आता हूँ, तुम्हारे सम्मुख आता हूँ, मैं तुमको अपने सम्मुख बिठाकर फिर समझाता हूँ। मैं ऐसा नहीं बाहर से ऐसा संकल्प फेंक कर या प्रेरणा देकर चला जाता हूँ, नहीं, मैं ब्रह्मा में आता हूँ, ब्रह्मा तन में आता हूँ, फिर तुमको पढ़ाता हूँ। पढ़ाता हूँ यानी तुम्हारी भक्ति की, एक तरफ तुम्हारी भक्ति की मनोकामनाएं, भक्ति का फल देता हूँ तो तुम्हारे 63 जन्म शांत होते हैं, और एक तरफ विश्व के मालिक होनेपन का वर्षा देता हूँ। एक तरफ तुम्हें वर्षा देकर वारिस बनाता हूँ तो तुम्हारे को 21 जन्म के जो संस्कार तुम्हारे हैं वो भरपूर होते हैं। अब 21 और 63 ये दोनों तृप्त हो गए, अब तुम्हारा व्यक्तित्व अलग हो गया। अभी बचा तुम्हारे को एक और खुशी देता हूँ मैं। बोलो कौन सी? तीसरी खुशी कौन सी है? तीसरी, कल तो शाम को नहीं आए थे आप, कल तो हम पूरा समय अकेले बैठे रहे, फिर थोड़ा सा मुँह छुआने के लिए ये आ गई। शाम के समय में हम अकेले थे कल, एकदम हम बोले वाह बाबा आज तो एकांत मिल गया, कितना बड़ा भाग्य मिला है। नुमा शाम योग में हम अकेले थे, मज़ा आ गया एकदम। कोई नहीं था और ये अच्छा लगा, एक बाबा और एक मैं और एक तू है, दोनों के बीच में तू मैं नहीं हुआ। साइलेंस था, प्यार था, खुशी थी, शांति थी। तो एक बाबा और तीसरी खुशी देते हैं हम बच्चों को, तीसरी खुशी और देते हैं। एक तो दे दिया 63 जन्मों के लिए पढ़ा के योग्य बना दिया। जो सबसे कठिन समय द्वापर कलयुग रावण के बीच में से गुजर कर हमें भगवान तक पहुंचना है, यानी कल्प वृक्ष के बाहर निकलना है, कल्प वृक्ष की सर्वोच्च नीचाइयों से बाहर निकलना है हमें, और बाहर निकलना है, कल्प वृक्ष की नीचता में रहना नहीं है। दूसरा बाबा क्या देते हैं? बाबा खुश होते हैं हमारे पुरुषार्थ से और हमें वर्षा देते हैं। वर्षा देकर हमें 21 जन्मों के लिए मालिक बना देते हैं, विश्व के मालिकपन की सीट दे देते हैं। तो हम मालिक बन गए। अभी मालिक बन गए माने उधर आयु 150 साल हो गई, मालिक की आयु 150 साल और दास दासियों की आयु, हाँ जोर से बोलो, दास दासियों की आयु, वहाँ कोई दास दासी नहीं होगा, वहाँ सब मालिक होंगे, सब मालिक होंगे। अब वो अलग बात है कि पद किसी को राजा महाराजा का मिल जाएगा, किसी को दास दासी का मिलेगा, किसी को साहूकार का मिलेगा, किसी को प्रजा का मिलेगा, लेकिन मालिक सब होंगे। तो दास दासी हम कब बनते हैं? कलयुग में। जब बाबा से मिलते हैं तो लंबे दासत्व को अनुभव करके फिर बाबा से मिलते हैं। इतना लंबा दास होने का अनुभव, उदास होने का अनुभव, दुखी होने का अनुभव, और बाबा जब मिलते हैं तो एकदम स्पष्ट समझ में आ जाता है कि अब हम दास से मालिक बन रहे हैं। अनुभवी को रियलाइज़ होगा कि अब मैं मालिक बन रहा हूँ। तो बाबा मेरे को आँखों का मालिक बना देते हैं। अभी मैं चाहूँ तो आँखों से देखूँ, चाहूँ तो ना देखूँ, है। बाबा मेरे को कानों का मालिक बना देते हैं, मेरे को जो सुनना है सुनूं और ना सुनना है तो ना सुनूं, कानों से डिटैच हो जाऊं। बाबा मेरे को नाक द्वारा जीवन दान, सांस लेने का मालिक बनाते हैं। मैं चाहूं तो आत्मा के जीवन से शरीर को चलाऊं और मैं चाहूं तो हवा की ऑक्सीजन से चलाऊं, लेकिन मेरे को तो, मैं तो बाबा ब्रह्मा बाप का बच्चा हूँ, है ना। नई मतलब पुराने विश्व में नई दुनिया की स्थापना शुरू करता हूँ बाप दादा की योग बल से। तब मेरे को क्या करना है? मेरे को आत्मा की जीवन शक्ति से इस देह को चलाना है, ना कि ऑक्सीजन की। बाबा ने मुझे तो पढ़ा दिया, तो मैंने तो बिना ऑक्सीजन के जीना सीख लिया, या मिनिमम कंजम्पशन मैं ऑक्सीजन का करता हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, है ना।
और लेकिन बाकी जो पीढ़ियां हैं 700 करोड़ लोग जो हैं उनको तो नहीं आता, आत्मा की समझ तो नहीं है, तो ऑक्सीजन उनके लिए बचत करता हूँ के लिए ऑक्सीजन हमारे लिए और तत्वों की भी बचत करता हूँ। मैं अपने तत्वों की भी इकोनॉमी करता हूँ। मैं गलत संग से, गलत सोच से अपने शरीर के तत्वों को भी गंदा नहीं होने देता हूँ। ये सब बाबा पढ़ा रहे हैं और इन्हीं तत्वों के द्वारा मैं 84 पीढ़ियों के लिए भी तत्वों का निर्माण भी करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें हैं ये बहुत, लेकिन बड़ी गहरी समझ है इसके पीछे में। अगर मुझे जीवन देना है, जीवन माने अपन समझे ऑक्सीजन देना है किसी को, ठीक है, तो मुझे बाबा जो मुरली में 100% पॉजिटिव बातें बोलते हैं, इनको बुद्धि में रख कर हमें अपने संस्कारों में, यानी 63 जन्मों के और 21 जन्मों के संस्कारों में हमें सारी पॉजिटिव बातों की स्थापना करनी है। तो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया कि स्थापना हमने जीवन देने के लिए करी। किसी का भी जीवन कम ना हो, हम हर आत्मा को इतने अच्छे से पढ़ाएं, जैसे ब्रह्मा बाप ने पढ़ाया, शिव बाबा ने पढ़ाया, बाप दादा ने पढ़ाया, मम्मा ने पढ़ाया, दादियों ने पढ़ाया। तो हम ऐसी पढ़ाई पढ़ाएं उनको जो वो अपनी सोच और समझ से लंबी आयु पाएं, ठीक है। उनके दर्शन बहुत ऊंचे हो, उनका चिंतन बहुत ऊंचा हो। दूसरा, एक तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये हो गया जो कि सांस के रूप में, जीवन के रूप में काम करता है। दूसरा, पालना, हम सब की अच्छाइयों को पालना दें। और तीसरा, बुराइयों का नाश करें। तो ये हो गए ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। बुराइयों का नाश करना भी किसी को जीवन देना है, और अच्छाइयों की पालना करना, किसी की अच्छाइयों का पालना करना, ये भी जीवन देना है। तो ये हो गए ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। और पृथ्वी के वायुमंडल को क्या कहते हैं? ओजोनोस्फीयर। अर्थात ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर जो गैस बनती है उसको ओजोन गैस कहते हैं। और ये पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल बनाती है, जिससे अंतरिक्ष से या सूर्य से या ऊंचे ग्रहों से बैड किरणें, गंदी किरणें पृथ्वी में नहीं आ पाती हैं, नुकसानकारक किरणें पृथ्वी में नहीं आ पाती हैं, है ना। अल्ट्रावायलेट किरणें नहीं आ पाती, ऐसी लॉन्ग वेव्स बोलते, वो सब पृथ्वी के अंदर में नहीं घुस पाती हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल स्थापना, पालना और विनाश की क्रिया के द्वारा पृथ्वी में जीवन की रक्षा कर रहे हैं। और पृथ्वी ऑक्सीजन से भरपूर रहती है। तो 700 करोड़ आत्माओं को, या 9,16,000 से आत्माएं, फिर आ जाओ 33 करोड़ देवी देवताएं, ये ऑक्सीजन पर नहीं थे। द्वापर युग में भी हम ऑक्सीजन पर नहीं थे, आत्मबल से जीते थे, आत्मचिंतन से जीते थे। मस्तक में जो मालिक था वो शरीर को जीवित रखता था, तंदुरुस्त रखता था, हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रखता था अपनी रचना को। फिर कलयुग में आते आते हम लोग मानसिक तौर पर बीमार पड़ने लग गए। क्या बीमार पड़ने लग गए? सबसे पहले हम अपने को देह समझने लग गए, और हर आत्मा को अपनी देह का अभिमान आ गया। है अभिमान? है अभिमान? साधना, देह का अभिमान है। हर आत्मा को अपनी देह का अभिमान आ गया। अब देह का अभिमान की पहचान क्या है? उसे अपने नाम का अभिमान होगा, उसे अपने रूप का अभिमान होगा, उसे अपने मान सम्मान का अभिमान होगा। अभिमान होगा, मान सम्मान नहीं होगा। अपनी ही नज़रों में अपमानित होगा वो, अपने ही अंदर में
वो अस्थिर होगा, नाम से भी कमज़ोर होगा, रूप से भी कमज़ोर होगा, ऑर्गन्स भी कमज़ोर होंगे। अभिमान क्या करता है? अभिमान का घर खाली होता है। तो आत्मा के जिस घर में अभिमान वास करता है वो घर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। अर्थात आत्मा का घर अर्थात शरीर, साकार शरीर, आकारी शरीर, ये है आत्मा का घर। और अभिमान है तो आत्मा के जीवन को भी ख़त्म करेगा और शरीर के 5 तत्वों को भी खाली करेगा। अर्थात आत्मबल जो कि शरीर के 5 तत्वों में रचा बसा है, चेतना जो आत्मा की जो 5 तत्वों के साकार शरीर में है, उसको भी ख़त्म करता है। तो पहले 5 तत्वों का शरीर जो है अपने शरीर के 5 तत्वों को अभिमान खाली करता है। उसके बाद में फिर बाहर जो जल, वायु, धरती, अग्नि, आकाश से हम बिजली पैदा करके यूज़ कर रहे हैं वो खाली होने लगते हैं। तो आज जल भी खाली है, वायु भी खाली है, अग्नि भी खाली है, आकाश भी खाली है और धरती भी खाली है। केमिकल डाल डालकर जैसे तैसे करके आज 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं पल रही हैं। पहले जो आत्मबल और योग बल से दुनिया चला करती थी, शरीर चला करते थे, जिंदगी चला करती थी, विश्व चला करते थे, तत्वों की, समय की, कर्मों की, धर्म वर्ण की मशीनरी चला करती थी, आज टोटल देह पर निर्भर हो गई है। देह के धर्म है, देह के वैभव पदार्थ हैं, देह का नाम रूप है, देह का मान सम्मान है, देह का धर्म है, व्यवस्थाएं सारी देह की हैं, देह का धन दौलत है और देह है, आत्मा है तो आत्मा की वैल्यू से देह चलती है। और अगर आत्मा निकल गई तो इस देह की कितनी वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। तो आंखों से वैल्यू झांकती है या अभिमान झांकता है? अभिमान समझने की बात है, ये रियलाइज़ करने की बातें हैं। कि खाली कैसे झांकता है आंखों से अभिमान? हम रियलाइज़ नहीं कर पाते कि मेरे को अपने नाम का अभिमान है, जबकि मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी हूँ और इस साकार दुनिया से ऊपर हूँ। फिर मैं अपने लौकिक नाम का अभिमान मेरे को क्यों आ जाता है? अपने रूप का अभिमान मेरे को क्यों है, जबकि मैं फरिश्ता हूँ? मैं ही देवता थी, मैं ही क्षत्रिय थी, मैं ही वैश्य थी, मैं ही शूद्र थी। इतने सारे नाम रूप छोड़ने के बाद भी इस अंतिम खाली पीली नाम रूप का मुझे अहंकार क्यों है? देह के धर्म का, देह के वर्ण का अभिमान है। दीपा साहू, अमृता जांगड़े, मालूम ही नहीं है इनका अर्थ क्या होता है? ठाकुर जी, कान्य उपज ब्राह्मण जी, तो मतलब क्या होता है ये? कोई स्वर्णकार है, कोई मराठी है, यानी होता क्या है? हमें नाम रूप का कितना अभिमान होता है, जाति का कितना अभिमान होता है। कोई अपने को ऊंचा समझता है, कोई अपने को नीचा समझता है। अभी सभी अपने को ऊंचा समझ रहे हैं और ऊंचा समझने के लिए लड़ते हैं आपस में एक दूसरे से। तो रूलिंग कंट्रोलिंग ना होने का कारण क्या है? कि जो मालिक है वो नहीं है। मस्तक में मालिक को खो दिया है, तो मालिक विहीन मस्तक चले कैसे? तत्व चलाए, देह को तत्व चलाए, देह को समय चलाए, देह को कर्म चलाए, कैसे चले? संकल्प कौन करे? देखे कौन? बोले कौन? समझे कौन? जब मालिक ही गुमा हुआ है तो हर मूर्ति का मालिक खो गया। आत्मा होते हुए भी मालूम नहीं है कि मैं इस देह की मालिक हूँ। कितनी बड़ी ब्लंडर है ये। अभी कौन कंट्रोल करे देह को? जब मालिक नहीं है तो नकली टिकली लगाते हैं, अंदर में टिकली लगाते नहीं हैं। मालिक के नाम की टिकली लगाते नहीं हैं कि मैं आत्मा हूँ और मस्तक पर चमक रही हूँ और मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूँ। मैं अपने नाम रूप को तो मैं अनुभव करता हूँ, लेकिन मैं अपने आप को अनुभव नहीं करता हूँ। किसकी गलती? किसकी गलती? कितनी गलती? 100% की 99.9%?
100% गलती है कि 99.9% गलती है? और 100% गलती को ठीक करने की विधि क्या है? वो परसेंटेज में भी नहीं आती, क्योंकि इतनी सी तो आत्मा है, अपने को आत्मा समझना है। समझ में आता है। हाँ, तो मालिक को रचना दे दो, हाँ, मालिक को रचना दे दो। रचना से मालिक को मत छीनो। उसके लिए अपने मालिक स्वरूप को याद करो कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, इस देह से न्यारी हूँ, चमकते हुए सितारे के समान हूँ, परम धाम में रहने वाली हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। मेरे पास चक्र भी है, गति भी है, दर्शन भी है, चिंतन भी है, मनन भी है। नहीं कर सकते ये छोटा सा काम है कि बड़ा काम है? मुझे बीमार होना आता है, लेकिन परिवर्तन करना नहीं आता, है ना? तो मालिक को मालिक बना दो और रचना को रचना बना दो। ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी भी है, फिलॉसफी भी है ना? तो अगर ये काम हम करने में कामयाब हो गए कि ये देह जिसकी है उसको दे दो और मालिक जिसका है उसको दे दो, जिसका